हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ टोटल 3 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स शेयर करने वाले हैं जो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है और इनके पास करंटली काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन प्लान भी है। और वीडियो में हम तीनों ही कंपनीज को पूरे डिटेल्स के साथ फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स और बिजनेस मॉडल के साथ उनका एक्सपेंशन प्लान भी डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिए और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, इसलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी ड्रोन इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और कंपनी डिजाइनिंग, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर करती है कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस एंड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और कंपनी एक्टिवली इन्वॉल्व है इंडिगनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज में जो बेनिफिशियल होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस, स्टेट पुलिस फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। और एक 12,254 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी यहाँ पे काफी कम देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल पी, जहाँ पे स्टॉक पी है 49 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 61 के अराउंड। इंटरेस्टिंग पॉइंट, काफी बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं जैन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को बजट 2026 से काफी अच्छा बेनिफिट्स मिलने वाला है क्योंकि बजट 2026 में लगभग 10,000 करोड़ का बजट अलोकेशन हो सकता है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में अंडर द ड्रोन शक्ति इनिशिएटिव, जिससे कंपनी को काफी अच्छा बेनिफिट्स मिल सकता है। और जैन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक लार्जेस्ट सप्लायर भी है स्टिमुलेशन ट्रेनिंग इक्विपमेंट एंड एंटी ड्रोन सिस्टम्स में इंडिया की। और कंपनी ने शिफ्ट किया है 1000 प्लस ट्रेनिंग सिस्टम्स अराउंड दी वर्ल्ड। और इनके पोर्टफोलियो में शामिल है लाइव रेंजेस, लाइव स्टिमुलेशंस, वर्चुअल स्टिमुलेशंस, कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग सेंटर्स, ऑपरेशनल इक्विपमेंट्स। एंटी ड्रोन सिस्टम्स में कंपनी डिटेक्ट करती है एंड ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज करती है ड्रोन यूजिंग RF डिटेक्शन, radar and communication jampings with both soft and hard kill capability फॉर एनहांस सिक्योरिटी, जिसकी वजह से कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल है। और रिपीटेड कस्टमर से ही कंपनी लगभग 90% तक का रेवेन्यू जनरेट करती है। काफी अच्छा ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है कंपनी के पास। एज Q3 फाइनेंशियल 2025 इनका ऑर्डर बुक है 817 करोड़ रुपीस के अराउंड। और कंपनी के ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियो 26% से ज्यादा है, टोटली डेट फ्री कंपनी है और प्रमोटर के पास 48.5% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑल्सो FIS और DIS ने भी काफी अच्छे अमाउंट में कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे FIS के पास है 5.94% तक का स्टेक और DIS के पास है 7.93% तक का स्टेक। और सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का यहाँ पे एवरेज देखने को मिल रहा है 9% से ज्यादा का। और प्लेस परसेंटेज 0 है कंपनी के ऊपर और पेग रेशियो है 0.12 के अराउंड। ऑल्सो ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का सेल्स लगभग 141% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 411% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 92% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि एक्सेलेंट ग्रोथ भी इस कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और करंटली जैन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1,351 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 इयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1,263% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 2,585 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से मोर देन 47% डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली करंट प्राइस पे इस कंपनी में फ्रेश एंट्री की जा सकती है। आज के इस वीडियो की नेक्स्ट कंपनी गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में काफी एक्सीलेंट बिजनेस कर रही है और कंपनी रिटेल बिजनेस करती है गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड ज्वेलरी का। और एक 8,185 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और कंपनी का स्टॉक प्राइस भी काफी बढ़िया लेवल्स पे अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं PN गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड के बारे में। रिसेंटली कंपनी ने कुछ न्यू स्टोर्स भी ओपन किए हैं श्री कृष्णा पैराडाइज खारघर नवी मुंबई में, जिसकी वजह से इनका एक्सपांड हुआ है नेटवर्क लगभग 67 आउटलेट तक। और कंपनी एक वन ऑफ दी ओल्डेस्ट ज्वेलर है महाराष्ट्र की और पार्ट है PNG ग्रुप की, जिसने इस्टेब्लिश किया है खुद को प्लेयर इन गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड ज्वेलरी बिजनेस। और सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रखती है कंपनी पुणे, मुंबई एंड अदर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में और प्रोवाइड करती है न्यू ज्वेलरी ट्रेंड इन महाराष्ट्र। एंड कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है टेम्पल मॉड टिप्स, कॉन्टेम्पररी ज्वेलरी डिजाइनिंग, लाइट वेट डेली वियर एंड डिजाइनर कलेक्शन।
और करंटली कंपनी प्रेजेंस रखती है 3 स्टेट्स में 23 सिटीज विद 50 शोरूम्स। और प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में बात करें तो वेरियस कैटेगरी में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है, जिसमें कलेक्शन, डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर, वुमेन ज्वेलरी, मेंस ज्वेलरी जैसे वर्टिकल्स शामिल है। और फंडामेंटल्स की बात करें तो इनके प्रॉफिट रेशियोस 19% से ज़्यादा है। मैनेजेबल डेट बटन है कंपनी के ऊपर। प्रमोटर के पास 83% से ज़्यादा का स्टेक देखने को मिल रहा है और एफआईएस और डीआईएस के पास भी थोड़ी बहुत होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 10% से ज़्यादा है और पेग रेशियो है 0.49 के अराउंड। ऑल्सो ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 44% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 56% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि अच्छी ग्रोथ भी इस कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में पीएन गार्गिल ज्वेलर्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 602 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी 20 सितंबर 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 17% तक के करेक्टेड प्राइस में ट्रेड कर रहा है। 701 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 14% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की थर्ड कंपनी इनडायरेक्टली डेटा सेंटर इंडस्ट्री में बढ़िया बिजनेस कर रही है और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स फॉर हीट वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री। और एक 4555 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और काफी बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड के बारे में। डेटा सेंटर ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री डील करती है हीट के साथ, एयर कंडीशनर से लेकर पावर प्लांट एंड हेवी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज तक सभी के लिए हमें हीट एक्सचेंजर्स की रिक्वायरमेंट होती है एट द कोर ऑफ थर्मल मैनेजमेंट। और थर्मल मैनेजमेंट से प्रिवेंट होता है और हीटिंग एंड इम्प्रूव किया जाता है एनर्जी इफिशियंसी बाय रेगुलेटिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्यूरिटी। और सभी इंडस्ट्री में हमें हीट एक्सचेंजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल्सो HVAC यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग एक ड्राइव करता है डिमांड्स को फॉर हीट एक्सचेंजर्स इन इंडिया। और इंडियन हीट एक्सचेंजर्स सेक्टर्स प्रोजेक्टेड है कि ये ग्रो होगा एनुअल रेट ऑफ 9% टू रीच 1.8 बिलियन बाय फाइनेंशियल 2032। और ग्लोबल मार्केट की भी बात करें तो जो 2024 में था $18.9 बिलियन के अराउंड, जो एक्सपेक्टेड है इंक्रीज होगा लगभग $33 बिलियन तक बाय 2033, यानी कि 2033 तक काफ़ी एक्सीलेंट ग्रोथ हमें इस इंडस्ट्री में देखने को मिल सकती है। और KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने रिसेंटली स्टैब्लिश किया है हीट एक्सचेंजर्स रिक्वायर्ड फॉर गूगल्स प्लान डेटा सेंटर इन विशाखापट्टनम, जिसकी कॉस्ट है अराउंड 1500 करोड़ रुपीज, जिससे कंपनी एम करती है कैप्चर करने का लगभग 50% ऑफ मार्केट शेयर। ऑल्सो KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड ने एक्सपांड किया अपने बिजनेस को ऑटोमेटिव एंड ट्रांसपोर्ट HVAC थ्रू एक्वाजिशंस ऑफ बस एयर कंडीशनिंग डिवीजन। और कंपनी प्रोवाइड करती है रेडी टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस टीम जो एड्रेस करता है लगभग 1000 करोड़ रुपीज बस AC मार्केट में। और कंपनी ने मूव किया है बियॉन्ड ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो बाय इंट्रोड्यूसिंग बार एंड प्लेट हीट एक्सचेंजर्स एंड रोल बॉन्ड इवेपोरेटर्स। इनके अलावा कंपनी डिस्टिंग्विश करती है खुद को बैकवर्ड इंटीग्रेशंस में, मैन्युफैक्चरिंग मेनी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इन हाउस इंक्लूडिंग हीटर, कॉपर पार्ट्स एंड शीट मेटल्स। इनके अलावा इन हाउस टेस्टिंग कैपेबिलिटी है कंपनी के पास, जो कंपनी के एक स्ट्रेंथ पोजीशन को आइडेंटिफाई करती है, जिसमें प्रोटोटाइपिंग एंड परफॉर्मेंस वैलिडेशन से मेजर क्लाइंट्स के साथ, जिसमें डेकिन, ब्लू स्टार्स एंड शेंडर इलेक्ट्रिक जैसे रेपुटेड कंपनीज शामिल है। काफी अच्छा एंड ग्रोविंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स वेरियस इंडस्ट्रीज को भी कैटर करती है, जिसमें ऑयल एंड गैस, केमिकल प्रोसेसिंग, पावर जनरेशन, रेफ्रिजरेशन, HVAC जैसे कई इंडस्ट्रीज शामिल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट रेशियो 16% से ज़्यादा है, टोटली डेट फ्री कंपनी है। और प्रमोटर के साथ साथ एफआईएस और डीआईएस ने भी काफ़ी अच्छा अमाउंट में कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 33% से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और करंटली KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 732 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली 4 अक्टूबर 2024
2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 61% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है। 1012 रुपीज़ का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 27% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो ये है टोटल 3 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स जिनके ऊपर आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं और फर्दर स्टडी करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसीलिए खुद की स्टडी जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।